आरएसएस उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से भी ज्यादा घर तक पहुंच चुकी है, संगठन बना चुकी है। 2027 तक हिंदू सम्मेलन होंगे। कैसे देख रहे हैं कामयाबी इस चीज जी? किसने कहा 3 करोड़ घरों तक पहुंच चुकी है? एक भास्कर की रिपोर्ट है। अजी ऐसी रिपोर्ट जन कितनी आती है? क्या वो घर घर गए हैं जो बता दें कि वहां 3 करोड़ परिवारों में घुस गए हैं, या 4 करोड़ परिवारों में पहुंच गए हैं, या 6 करोड़ परिवारों में पहुंच गए हैं? या उसने ऐसा किया है, या वो आरएसएस के साथ था हर घर जाने के लिए? सिर्फ ये एक वो होती है, सरकार के एजेंडे हैं, उन एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। देश की जनता मीडिया पर अब कोई विश्वास नहीं करती है। आरएसएस को क्या समझते हैं आप इस समय में? प्रधानमंत्री आरएसएस इस देश का क्या बोलते हैं, दंगा फैलाने वाली एक संगठन है। प्रधानमंत्री बोलते हैं सेवक हैं ये। कौन? आरएसएस 100 साल से सेवा। अगर देश का प्रधानमंत्री आपसे ये कहे कि ये गधा नहीं घोड़ा है, तो आप उसे घोड़ा मान लोगे? अच्छा, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपकी आंखें नहीं है, आप नहीं देखते हो क्या, या आप अंधभक्त हो? क्या खराबी लगती है आपको? क्या आरएसएस में क्या दिक्कत है? आरएसएस का ने देश के लिए किया क्या? बड़े बड़े नेता दिए हैं, अटल बिहारी कौन थे? मोदी जी, अमित शाह, बड़े बड़े नेता है, वीर सावरकर, ऐसे बड़े बड़े नेता है, उन्होंने देश के लिए काम किया। वीर सावरकर किसने बताया वीर है? वो माफी वीर है। अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लिए। हिंदुस्तान का एक व्यक्ति बताओ ना जो आजादी की लड़ाई में रहा हो और उसने सरकार से, उससे अंग्रेजों से माफी मांगी हो, या किसी ने पेंशन ली हो। एक आदमी के अलावा, उसका नाम है वीर सावरकर जिसे तुम कह रहे हो। उसने माफी मांगी, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। बीजेपी के लोग काफी समर्थन करते हैं, आरएसएस के लोग काफी समर्थन यार देखिए, इस देश में गुंडों का भी समर्थक होते हैं, अपराधियों के भी समर्थक होते हैं, इस देश में बलात्कारियों के भी समर्थक होते हैं। आपने देखा नहीं, आशा राम जो है बलात्कारी के केस में सजा काट रहा है, उसके भी समर्थक है नरेंद्र मोदी और सारी बीजेपी। राम रहीम बलात्कार के केस में सजा काट रहा है, उसके भी समर्थक है बीजेपी के सारे बड़े नेता। तो क्या तुम भी उसके समर्थक बनोगे? आपको नहीं लगता कि देश की सेवा में लगी हुई है आरएसएस? मुझे ये बता दे, देश की सेवा में कहां है? अभी तेरे देश में इतनी बड़ी आपदा आई, पंजाब में कितनी बड़ी आपदा आई, पंजाब बर्बाद हो गया। कहीं आरएसएस का एक आदमी तो छोड़िए, कुत्ता भी दिखाई दिया क्या आपको? कोरोना काल में तुम्हें कहीं दिखाई दिया आरएसएस? तो क्या है देश की सेवा? जब देश पे आपदा आए तो आप कहीं ना दिखाई दे, और आप देश में, देश की जनता में एक भ्रम और डर पैदा करने के लिए कंधे पे लाठियां ले लेके और सड़कों पर मार्च निकालना शुरू कर दे। किसको डरा रहे हैं आप? पाकिस्तान को डरा रहे हो आप? काम करता है। क्या हिंदू के लिए काम किया? बताइए आपके लिए क्या काम किया? आप भी तो हिंदू हैं। धर्म को बचाते हैं। क्यों? धर्म कहां गड्ढे में गिर रहा है जो धर्म को तुम बचा रहे हो? क्या धर्म को बचा रहे हो तुम? बेकार की बात करते हो। सिर्फ देश की जनता को डराना ये सेवा होता है? कहाँ डरा रहे? मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमानों को ये समझता है कि इस देश का नहीं है, वो असली हिंदू नहीं है, तो वो मुसलमानों की भी बात करते नजर आते हैं। कहाँ करते हैं? हाँ, मोहन भागवत खुद बोलते हैं। अरे ये सब दिखावटी है, घड़ियाली आंसू है। घड़ियाली बातें हैं, घड़ियाली आंसू है। मुझे ये बताओ, तुमने अभी तो, तुम अपनी बात से तुम भी पलट रहे हो। अभी आप लोगों ने कहा कि वो देश की सेवा करते हैं। देश की कैसे सेवा करते हैं? आप कह रहे हो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म हमारे कावड़ों में कावड़ियों की सेवा करती है आरएसएस नजर आती है। उससे क्या फायदा है? कावड़ियों की सेवा करने से कौन सा देश की धर्म की रक्षा होगी? कौन सी देश की सेवा होगी? अगर जो कांवरिया लेना गया है, किसी ने वहां से जो है भंडारा लगा रखा है, तो वो आरएसएस ही भंडारा लगाती है क्या? बताइए। आरएसएस तुम उसकी बात करते हो जो देश में रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है। आरएसएस इस देश में रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है। उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? प्रधान यार, फिर मैं वो बार बार आप मेरे से एक ही शब्द कहलवाना चाहते हो। अगर उस पर विश्वास, अगर मोदी, तो पूरा देश कहीं ना कहीं तो करता होगा। मोदी विश्वास करता है? मोदी की बात तक तो देश विश्वास नहीं करता। नहीं करता। मोदी अगर गधे को घोड़ा कहने लगे तो तुम भी घोड़ा कहोगे? बोलो पहला सवाल। नहीं, वो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अपनी नॉलेज से सारी चीज स्कैन तो फिर तुम बार बार हम पे मोदी की बात क्यों थोप रहे हो कि मोदी ने ऐसा कहा, मोदी विश्वास करता है, मोदी ने ऐसा कहा? हम भी तो अपना दिमाग रखते हैं, हम भी तो अपनी आंखें रखते हैं।
हमें भी तो दिखाई दे रहा है कि कौन गधा है कौन घोड़ा है। तो आप बार बार के मोदी ने इसे घोड़ा कहा है, मोदी ने इसे घोड़ा कहा है, और जब तुम्हें दिख रहा है कि सामने गधा खड़ा है तो मोदी उसे घोड़ा कह रहा है तो तुम भी कहोगे इसे घोड़ा। नहीं लगता आपको ये देश के लिए ठीक है? कौन? क्योंकि आज कर्नाटक के देखिए कौन आरएसएस पर हमारे देश के, तुमने कभी आपने हमारे देश के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने कभी नहीं लेते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन क्यों किया, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? कुछ कमी होगी देश के गृह मंत्री ने देखा होगा, हैं? तभी तो बैन लगता है किसी चीज पर। प्रियांक खड़गे हैं, वो आरएसएस पे काफी ज्यादा हावी रहते हैं, कर्नाटक से मंत्री हैं। कहते हैं कि जिस दिन हमें गलत दिखाई देगा, हम महाराष्ट्र हो कर्नाटक हो सब जगह से आरएसएस को बैन करवा दिए। तो आरएसएस को क्यों छेड़ते हैं? ऐसा क्या बुरा कर दिया? क्या? देखिए, जो हमारे देश की आजादी में नहीं थे, जो हमारे देश की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ साथ थे, वो देश के वफादार कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने 52 साल तक अपने भवन पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया, वो आज हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, जिन्होंने संविधान का विरोध किया, आज वो देशभक्त बन रहे हैं। और जिन्होंने आजादी की उसमें जिनके पुरखों ने अपनी जान गंवाई, जो तिरंगे के लिए अपनी जान गंवाते हैं, वो देशद्रोही हो गए। गद्दार आज देशभक्त हो गए और देशभक्त आज गद्दार हो गए। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा ये आरएसएस कुछ नहीं है, एक छलावा है, देश की जनता को बर्बाद करने का एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। क्या है इसका देश की तरक्की में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है? जिस दिन आप ये समझ जाओगे आपको पता चल जाएगा। बताइए ना, जब देश की पे कोई आपदा आती है तब ये दिखाई नहीं देते। आप मुझे बता सकते हो दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर बनने लग रहा है, कई हजार करोड़ का वो हेडक्वार्टर बन रहा है, वो पैसा कहां से आया? जिस संस्था का हमारे देश में या दुनिया में एक अकाउंट नहीं है, जिस संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो इतने 1000 करोड़ रुपए का बजट लेकर के चल रही है, इतने 1000 करोड़ का उसने ऑफिस बना लिया, पूरे हिंदुस्तान में उसने ऑफिस बना दिया। स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं आरएसएस के, तो वो स्कूल का पैसा इनके उसमें लग रहा है। शिक्षा से कमा करके इधर पैसा लगा रहे हो, तो ये शिक्षा के साथ अन्याय है या नहीं है?